तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के आगे, पिछले लेक्चर से थोड़ा अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने फिर से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर बोर्ड पर। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और साथ ही साथ ग्राफ पर भी आपको रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअल में क्वेश्चंस हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज 2x minus 3 less than 7 and 2x is greater than minus 4. Also represent the solutions graphically on the number line. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर 2x minus 3 is less than 7 और सेकंड जो है 2x is greater than minus 4. तो पहले बच्चों इसी को अपन करते हैं। 2x माइनस 3 इज लेस देन 7। तो जैसा आपको दिखता है यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस 3 करना चाहिए, तो यहाँ भी जाएगा प्लस 3। तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल। क्यों कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही है? जो नहीं थे वो भी समझो भाई। यहाँ पर 2x अपन का टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पर माइनस 3 दिख रहा है उसको अलग करना है। कुछ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं किया जाता है इसमें ट्रांसफर नहीं किया जाता है लीनियर इनइक्वलिटीज में, और ना ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस 3 कर देंगे। तो 2x इज लेस देन क्या आ गया 10। इसका मतलब 2x बाई 2 इज लेस देन 10 बाई 2। 2 2 कैंसिल, ये 5, मतलब x इज लेस देन 5। तो इसको सॉल्व करने से आपको क्लियर दिख रहा है x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी। x इज लेस देन बोला है 5, और डेफिनेटली कौन सा, ओपन ब्रैकेट, क्लोज नहीं, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 5 आ रही है। फिर सेकंड देखो, ये हो गया फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, 2x इज ग्रेटर देन माइनस 4। इसका मतलब 2x बाई 2 इज ग्रेटर देन माइनस 4 बाई 2। 2 2 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन माइनस 2, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के बेसिस पर x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो डेफिनेटली ओपन इंटरवल माइनस 2 टू इन्फिनिटी। नंबर लाइन पर यदि शो करते हो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 5 बोला है, ये माइनस इन्फिनिटी टू 5, और ये भी 5 ऐसा रहेगा, और यहाँ से ये ऐसा रहेगा माइनस इन्फिनिटी। और सेकंड के बेसिस पर देखो माइनस 2 टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है यदि यहाँ पर कहीं पर बात करें तो ये हो जाएगा माइनस 2, यहाँ माइनस 2 टू प्लस इन्फिनिटी। आपके सामने आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन क्या दिख रहा है, माइनस 2 टू 5, और वो भी ओपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 5। ये आपका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5 ऑफ 2x minus 7 minus thrice of 2x plus 3 less than or equal to of 0। फिर सेकेंड इक्वेशन अपन बाद में देखेंगे, पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 10x माइनस 5 इंटू 7 35 ना, माइनस 3 इंटू 2 6x माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब 10x माइनस 6x 4x माइनस 35 माइनस 9 44 है ना, लेस देन और इक्वल टू ऑफ 0। क्यों बच्चों, ठीक है ना ये, क्लियर? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट दोनों साइड क्या कर दीजिए, प्लस 44 कर दीजिए। तो ये माइनस 44 प्लस 44 कैंसिल, 4x लेस देन और इक्वल टू 44।
फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 44/4 कैंसिल, 11 आ गया। मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी आ रही है? 11। तो इस बेसिस पर आ रहा है x बिलोंग्स टू डेफिनेटली -∞ टू 11 क्लोज्ड, राइट। ये कैसा आ रहा है? ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू 11 क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट सेकंड वाला भी इसमें देखें तो क्या लिखा हुआ है? 2x + 19 इज लेस देन और इक्वल टू 6x + 47। तो इसका मतलब है कि हम दोनों साइड पर 2x माइनस कर दें, 2x प्लस 19 - 2x - 19 कर देते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू जाएगा 6x + 47 - 2x - 19। ऐसा करने से ये कितना हो गया? 0। ये भी कैंसिल। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6x - 2x 4x प्लस 47 - 19 20 हो जाता मान लीजिए ये। तो 47 - 20 कितना जाता? 27। अभी कितना आएगा? 28 है ना? 28 आएगा। तो इसका मतलब -28 लेस देन और इक्वल टू 4x + 28 - 28 कैंसिल। इसका मतलब 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -28। इसको अपन ने राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख दिया, लेफ्ट साइड को राइट साइड, और साइन जो है 4x ग्रेटर था तो अभी भी ग्रेटर है। डिवाइडेड बाय 4 तो -28/4 कैंसिल। ये आ गया 7। मतलब x क्या हो रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ -7। इसका मतलब x बिलोंग्स टू डेफिनेटली यहाँ पर होना चाहिए -7 टू ∞, क्योंकि बोला गया है ग्रेटर देन -7 से बड़ा। तो अब नंबर लाइन पर यदि आप शो करते हो तो इसको आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 11, और वो भी क्या? क्लोज्ड। यहां से कहाँ जा रहा है? -∞। जबकि इसके बेसिस पर देखो आप तो आपको क्लियर दिख रहा है। ये क्या था यहाँ पर? 11। यहाँ पर है -7, वो भी क्लोज्ड, और फिर यहाँ से ही। तो कॉमन सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है -7 टू 11। इसका मतलब आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -7 टू 11 क्लोज इंटरवल, राइट। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? ट्वाइस ऑफ 2x + 3 - 10 इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ x - 2। तो यहां पर पहले आप जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x + 6 - 10 इज लेस देन 6x - 12, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आप इसको कर सकते हो 4x - 4 इज लेस देन 6x - 12। बच्चों बड़ा क्या दिख रहा है? 6x। तो दोनों साइड क्या कर दो? -4x, है ना? +4 भी कर दो यहाँ पर। तो क्या हो गया बोलो? 4x - 4 + 4x + 4 लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर क्या हो जाएगा? 6x - 12 + 4x + 4। कोई प्रॉब्लम? यदि नहीं भी करते तो चलता, सॉरी। चलिए इसको अपन केवल क्या करते हैं? +4x पर कर देते हैं। प्लस और आपको यदि दिक्कत है तो ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, 4x - 4 + 12 लेस देन
6x माइनस 12 प्लस 12, दोनों तरफ प्लस 12 कर दीजिए। ऐसा करने से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर हो गया 4x प्लस 8 लेस देन 6x। अब तो करना ही पड़ेगा आपको 4x, तो 4x प्लस 8 माइनस 4x इज लेस देन 6x माइनस 4x, तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो गया। 8 इज लेस देन कितना आ गया यहाँ पर 2x, 8 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल, 2 से ये 4, मतलब x इज ग्रेटर देन व्हाट 4, मतलब यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बोलो, ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी, क्योंकि इक्वल होता तो क्लोज करते, है ना। ये हो गया फर्स्ट, मतलब यहां पर जो x की वैल्यू जा रही है बच्चों, चलो वो लास्ट में बनाएंगे दोनों को। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या दिया हुआ है फिर 2x माइनस 3/4 प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस 4x/3, तो दोनों साइड जो है आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए 12 से, 4 और 3 का जो एलसीएम हो 12 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा 12 इंटू 2x माइनस 3/4 प्लस 6 इंटू 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 4x/3, 4x/3। ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिला, 4 से कितना हो गया 3 और 3 से कितना हो गया 4, कुल मिलाकर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6x माइनस 9 प्लस 12 इंटू 6 72 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 प्लस 16x, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, मुझे तो लगता है कि आप कर ही दो, 6x दोनों तरफ क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6x प्लस माइनस 9 प्लस 72 63, ओके 63 माइनस 6x is greater than equal to 24 plus 16x minus 6x, 6x कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पर 63 इज इक्वल टू नो ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे कितना हो गया 24 प्लस 10x, कितना हो गया 24 प्लस 10x। अब आपको दोनों साइड क्या कर देना चाहिए माइनस 24 प्लस 10x माइनस 24 कैंसिल, 63 माइनस 24 39 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 10x, 39 डिवाइडेड बाय 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ 10x अपॉन 10, 10 कैंसिल, दिस इज 3.9 is less than or equal to of x. What is x? Less than or equal to of 3.9. इसका मतलब ये हुआ कि यदि नंबर लाइन पर अपन शो करें या यहाँ के बेसिस पर पहले अपन ब्रैकेट में बता दें, तो डेफिनेटली x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू, बोले x इज लेस देन बोला है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 3.9 क्लोज इंटरवल, राइट। अब नंबर लाइन पर जब शो करोगे तो इसके बेसिस पर क्या आएगा, ये है आपका 3.9, ये यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल है, इसलिए यहाँ से कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये 3.9, जबकि अपन जो पहले अपन ने निकाला था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था 4 टू इन्फिनिटी, मतलब 3.9 ने आ गया 4 और वो भी 4 क्या था ओपन था, 4 टू प्लस इन्फिनिटी, राइट।
इसका मतलब आपका या तो आप बोल सकते हो कि नो सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू 3.9 यूनियन बोले क्लोज्ड यूनियन, फिर यहां पर 4 टू इंफिनिटी। क्लियर? क्या आपका आंसर? जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बोर्ड का, हाँ अब ठीक है। ये नीचे की नंबर लाइन नहीं दिख रहा था तो दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, आप लोग इसको देख रहे हैं। इस पे आप ऐसा कर सकते हैं, 6 इज लेस देन और इक्वल टू -3 इंटू, तो -3 इंटू 2 जाएगा -6x माइनस 6x प्लस 12 इज लेस देन 12। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12, एक साइड 0 करो, तो इसके लिए क्या करोगे -12, तो 6 - 12 सब में करोगे, लेफ्ट साइड भी, मिडिल में भी करोगे और राइट साइड भी करोगे। तो अब लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा आपको, -6 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ कितना मिल जाएगा -6, क्योंकि 12 और -12 कैंसिल हो जाएंगे, तुमको देखना जरूरी है यहाँ पर, 12 - 12 0, राइट। अब बच्चों ये जो इक्वेशन बना उसको देख के समझ में आ रहा है कि पूरे को अपन किससे डिवाइड कर दे, -6 से, लेकिन जब आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो सिंबल क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसका मतलब आप इसको क्या करोगे, -6 से डिवाइड कर दो, जब -6 से डिवाइड करोगे तो -6/6 हो जाएगा, यहाँ -6/6 हो जाएगा, और यहाँ 0/6 हो जाएगा, -6 माइनस माइनस, लेकिन सिंबल बदल जाएंगे। अब ये लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन। अब ये -6/-6 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 कैंसिल हो गया, तो x और ग्रेटर देन ये जाएगा आपका 0। तो ये आपका आंसर आया। ये आंसर आपको बता रहा है कि 0 से बड़ा और 1 से कम या फिर इक्वल, इसका मतलब x बिलोंग्स टू डेफिनेटली ओपन इंटरवल ऑफ 0 एंड क्लोज इंटरवल ऑफ 1। तो नंबर लाइन पर यदि शो करते हो तो ये डेफिनेटली 0 ओपन और ये जाएगा कहां पर, 1 क्लोज। क्लियर? नेक्स्ट कॉपी कर लीजिए पहले इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और जब ये डिनोमिनेटर में 2 है तो सबसे बेटर है कि सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जाएगा -3 इंटू 2 6 -6, 4 इंटू 2 8, माइनस 2 इंटू 7x/2, 2 कैंसिल, -7x इज लेस देन 36। अब आप लोग को देख के समझ में आ रहा है कि हमको सब में -8, सब में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो -6 - 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8 - 7x -8 लेस देन और इक्वल टू 36 -8। ये कितना हो गया बच्चों, -14 इज लेस देन और इक्वल टू 8 और 8 -8 -7x लेस देन और इक्वल टू 36 - 8 24, ओके 24, 36 - 8 36 - 8 30, 6 ये चलेगा टू 28 है ना। अब मुझे लगता है पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देना चाहिए, -7 से, तो -14/-7 -7x/-7
28 अपॉन -7। चूंकि माइनस से आप डिवाइड कर रहे हो, सिंबल बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहां पर कितना आ गया बच्चे, 2, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 और ये जाएगा 4, -4। इसका मतलब आ गया 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। क्यों भाई? मतलब अपन इसको चाहे तो पहले इसको लिख सकते हैं, तो -4 इज लेस देन और इक्वल टू, x ग्रेटर है और फिर x जो है वो किससे लेस है या इक्वल है किसके, 2 से। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने था इसका आंसर होना चाहिए -4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, देख के समझ में आ रहा है कि अपन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली 5, बल्कि 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। -15 इंटू 5/3, 5/3 से बोल रहा हूं मल्टीप्लाई करने को। ऐसा करने से क्या होगा, लेस देन, यहां पर भी जाएगा 5/3 इंटू थ्राइस 3/5, x -2/5 है ना, लेस देन और इक्वल टू 5/3 इंटू ऑफ 0। तो ये 3 से हो जाएगा 5, यहाँ 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, -25 इज लेस देन x -2 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 0, राइट। अब सब में +2 कर दीजिए, -25 + 2 इज लेस देन x -2 + 2 लेस देन और इक्वल टू 0 + 2, 0 + 2। इसका मतलब -23 -2 + 2 कैंसिल, लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन तो -23 है, पर इक्वल टू कहां तक जा रही है, 2 तक। मतलब आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -23 to 2 क्लोज इंटरवल। आंसर, राइट। तो आपका आंसर आना चाहिए था ओपन इंटरवल -23 to 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। इफ mod x is less than a, then x it is greater than -a or less than a. Second, if mod x is less than or equal to a, then x it is greater than or equal to -a, but less than or equal to of a. अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए। mod x यदि a से लेस है तो x को आप लिख सकते हैं बिटवीन -a एंड a। यदि x लेस देन और इक्वल टू, mod x लेस देन और इक्वल टू a हो, तो फिर x होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू -a बट लेस देन और इक्वल टू a। यदि mod x ग्रेटर देन a हो तो अब x ग्रेटर देन a होना चाहिए या फिर x लेस देन -a। यदि mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a होना चाहिए या फिर x लेस देन और इक्वल टू -a। और mod x - a इज इक्वल टू x - a होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, और यही mod x - a इज इक्वल टू -x - a होता है जब x कैसा हो, लेस देन a। तो इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड अपने को आप क्वेश्चंस करने हैं, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।